आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, एकादशी कब है, व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या खाना पीना है, व्रत का पारण कब और कैसे होगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला यानी जिस एकादशी में जल का भी पान नहीं किया जाता, आचमन को छोड़कर। स्नान और आचमन आप कर सकते हो, वो भी बिल्कुल थोड़े से जल से आचमन किया जाता है। बाकी अन्न जल फल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। तो इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी 6 जून को प्रातःकाल 2:15 से शुरू होगी और 7 जून को शनिवार के दिन प्रातःकाल 4:47 तक रहेगी। ऐसे में वैसे तो एकादशी का व्रत दोनों दिन रखा जाएगा, लेकिन गृहस्थ जीवन में एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। 6 जून को शुक्रवार के दिन सारा दिन व्रत रहेगा। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में जिन भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हो उनके नाम का दीप जलाइए, उनको फलों का भोग लगाइए, केवल फलों का भोग और कुछ भी नहीं। उसके साथ साथ सारा दिन आपको कोई भी चाय, दूध, फल, जूस इत्यादि कुछ भी नहीं लेना है। काफी लोग ऐसे हैं कि हम निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप एक समय या 2 समय जल ग्रहण कर सकते हैं। जिनका डॉक्टरी ट्रीटमेंट चल रहा है वो 1 या 2 समय फलाहार करके अपनी दवाइयों को कंटिन्यू रखें। जो ज़्यादा ही अस्वस्थ हैं, बीमार रहते हैं, उनको व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर व्रत करो तो भी आपके लिए कोई नियम लागू नहीं होगा। आप फल खा सकते हो, 2 बार 3 बार अपनी दवाइयाँ ले सकते हो, कोई परहेज नहीं है। शरीर स्वस्थ है तो ही आप पूरी तरह से व्रत करें, अन्यथा ना करें, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सारा दिन व्रत रहेगा 6 तारीख को। व्रत का पारण जिन लोगों का 6 जून को व्रत है उनके व्रत का पारण 7 जून को होगा। दोपहर को 1:44 से शाम को 4:31 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। इससे पहले नहीं होगा। याद रहे, व्रत का पारण निश्चित समय पर ही होता है। अगर आगे पीछे करते हो तो व्रत खंडित हो जाता है। जिन लोगों का व्रत 7 जून को होगा उनका व्रत का पारण 8 जून को सुबह 5:30 बजे के बाद होगा। तो ऐसे में कोशिश करिए कि इस निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में अन्न जल का ग्रहण न किया जाए। उसके साथ साथ मिट्टी का एक घड़ा लीजिए, उसके ऊपर 1.25 मीटर या 5.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा रखिए, 21 रुपए की दक्षिणा रखिए और उसको किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। उसके साथ साथ आप जितनी ज़्यादा हो सके लोगों की सेवा करिए। देखा होगा हमारे यहाँ पर आप लोगों ने कि निर्जला एकादशी के दिन मीठे पानी की, फलों की छबीलें लगाई जाती है, पानी वितरण किया जाता है, फलों का वितरण किया जाता है। तो आप ऐसे में इस चीज़ के सहयोगी बनिए, इससे आपको कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। प्रारब्ध में जाने अनजाने में कुछ गलत कर्म हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। पितृदोष, प्रेत दोष होगा वो नष्ट हो जाएगा। देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें। निर्जला एकादशी के व्रत की व्रत कथा इसी YouTube चैनल पर डाल दी जाएगी आप लोगों के लिए। जब भी कोई भी एकादशी आती है तो 2 बार कथा इस चैनल पर डाली जाती है। एक एकादशी से एक रात पहले 8 बजे, एक एकादशी के दिन सुबह 6:30 बजे। तो अपना प्यार प्रेम आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय सिया राम।